वत्तक़वा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि सलातन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दे तबस्सम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। दे तबस्सम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। एक शीरी झलक, एक नूरी ढलक, तल्ख़ व तारीक है ज़िंदगी या नबी। ए नवीदे मसीहा तेरी कौम का, हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। ए नवीदे मसीहा तेरी कौम का, हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। इनके कमज़ोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी। काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने। हम वज़ाइफ पढ़ते रहे, ज़िक्र अज़कार में महव रहे, लेकिन हमारा किरदार साफ ना हुआ। हम पहली सफ़ के नमाजी तो बने, मगर झूठ की आदत नहीं गई हमारी। हम मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले बने और स्तंजा खाने धोने वाले बन गए, मगर पड़ोसियों के हकूक अदा करना हमें नहीं आए। हर साल हज के लिए और उम्रा हर साल करने के लिए तो तैयार हुए, मगर जिसको देख के मकबूल हज का सवाब मिलता है, वालिदैन को रुला के हर साल हज के लिए जाने लगे। और दस्तरखान सदके खैरात के लगाते रहे, मगर बहनों के हक हमने नहीं दिए। काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने। हशर में मुंह दिखाएंगे कैसे तुम्हें, हमसे ना करदा कार उम्मती या नबी। आज की ये खूबसूरत बज़म ये रस्मी नहीं है। इस बज़म को समझने की कोशिश कीजिए। कितने लोगों की खुशियां वाबस्ता हैं। ये खूबसूरत नूरानी चेहरे, इनके गलों में खूबसूरत हार। आज ये जो खूबसूरत चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इनके घर के बड़े बैठे हैं, इनके घर के फैसला करने वाले बैठे हैं, इनके गांव के चौधरी और मलक भी बैठे हैं। इनके खानदान के लोग इन्हें बच्चा कहते हैं, इन्हें जवान कहते हैं, इन्हें कहते हैं कि अभी समझ नहीं है, अभी तजर्बा नहीं है, अभी इब्तदाई मराइल हैं। जब घर के कोई फंक्शन की बात आती है तो घर के सरबरा बैठते हैं, इनसे कहते हैं बेटा बाहर चले जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। मैं पूछना यह चाहता हूं, आज घर के सारे बड़े नीचे हैं, ये ऊपर हैं। आज सारे मजलिस में शामिल हैं, दूल्हा ये हैं। मुझे बताइए, इस मजमे में आज इनको मुमताज किस चीज ने कर दिया है? वो कौन सी चीज है जो इनको नुमाया कर रही है? घर का बड़ा भी अकीदत से देखता है, इनके दादा भी ने अकीदत की नजर से देखता है। घर के फैसले करने वाले आज इनको दूल्हा मानने के लिए तैयार हैं। वो कौन सी दौलत है जो इनको जमीन से उठा के इस मसनद पे बिठा रही है? याद रखिएगा, वो रब का कुरान है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। जब तक मुसलमानों का रिश्ता कुरान से रहा और फकत कुरान रस्मी पढ़ते नहीं बल्कि कुरान के अहकाम पर अमल करते रहे, उस टाइम तक मुसलमानों ने राज किया है। और जब मुसलमान रस्मी मुसलमान बनने लगे और कुरान पाक सिर्फ खत्मों के लिए रखा, झेज में देने के लिए रखा, कसम उठाने के लिए रखा, और घरों में कुरान की तिलावत ना हुई, दरो दीवार तरस गए कि कोई तो कुरान की तिलावत करे, तो फिर नतीजा ये निकला कि हमारे घर मैदान जंग हैं। फिर घर
में मोहब्बतें नहीं हैं, नफरतें हैं। भाई भाई पे केस कर रहा है, भाई भाई का गिरबान पकड़ रहा है और सुकून लुट चुका है। बात फिर पलट के वहां ही आएगी, काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अगयार ने। हशर में मुंह दिखाएंगे कैसे तुम्हें, हमसे ना करदा कार उम्मती या नबी। फलस्तीन के दरो दीवार तुम्हें पुकार रहे हैं, फलस्तीन के दरो दीवार रास्ता देख रहे हैं। महमूद गजनवी क्यों नहीं आया? सलाउद्दीन अयूबी कब आएगा? सलाउद्दीन अयूबी, फलस्तीन की गलियां तुझे पुकार रही हैं। वो छोटे छोटे बच्चे तुझे याद कर रहे हैं। वो बेटियों की जो इज्जतें लुटती हैं, वो पलट के पाकिस्तान की तरफ देखती हैं। ए फलस्तीन के मानने वालों, ए सलाउद्दीन यूबी के मानने वालों, आज हमारी इज्जतें लुट रही हैं। सिंध की बेटी की इज्जत लुटी थी। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल उम्र थी, वो मैदान में उतर गया था और सिंध से लेकर मुल्तान तक का इलाका फतह कर दिया था। आज कितनी इज्जतें लुट रही हैं, कितना खून हो रहा है, मगर हमारे घरों में गाने चल रहे हैं, हमारे फंक्शन में नाचने वाली पार्टियां आ रही हैं और हमारे स्टेजों पे ये नारे लग रहे हैं, लगियां नी मौजां ते हुण लाई रखी सोनिया। जिनके भाइयों के खून हो, बहनों की इज्जतें लुट जाएं, बच्चों के सर धड़ से जुदा हो जाएं और बेटियां फरियाद करें और हमारे स्टेजों पे लुडियां चल रही हैं, लगियां नी मौजां ते हुण लाई रखी सोनिया। ए खासाए खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन निकला था बड़ी शान से वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगहबां, फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। आज का ये प्रोग्राम इतनी आसानी से तो नहीं सजा। एक अजीम शख्सियत की आपने गुफ्तगू सुनी, अहले सुन्नत की मोतबर शख्सियत। अब ये जख्म किसको दिखाएं हम? बात है ज़र्फ की मगर किससे कीजिए। अब यहां तो कद से ऊंची बात होती है ना। हम उस दौर में जी रहे हैं जो अपने बड़ों पे उंगलियां उठाने लगे हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं, वो क्या किसी ने कहा था कि दब्बों का राजपाट है कीचड़ के दौर में, दब्बों का राजपाट है कीचड़ के दौर में। बारिश हो जाए तो कीचड़ होता है, कपड़े बचाना मुश्किल होता है, जितना बचाओ दाग लग जाता है। कहने वाले ने कहा दब्बों का राजपाट है कीचड़ के दौर में, समेटिए दामन जितना समेट सकते हैं। बात है ज़र्फ की मगर किससे कीजिए। आजकल कतरा भी समुंदर बना हुआ। आपकी समझ में नहीं आई मैंने क्या कहा है? मेरे भाई अपना कद देखिए। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहिब, जो अहले सुन्नत की एक नुमाइंदा शख्सियत है, इनको माइनस करके मुझे कुछ दिखाइए ना। हम खिराज अकीदत पर पेश करते हैं मुजाहिद अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पीर हामिद रजा साहिब दामत बरकातुम कुदसिया। आपने इतनी अजीम शख्सियत की हमें ज़ियारत का मौका भी दिया और ख़ूबसूरत गुफ्तगू सुनने का मौका दिया। जितने यहाँ खूबसूरत दस्तारें पहन के बैठे हो, आपकी अकीदत का मरकज़ आपके मदरसे के बानी और मोतमिम है। तुम्हारे शेख भी यही हैं। और अगर मेरी ये बात समझ आ जाए तो फिर दरसगाहें वीरान नहीं होती। जब तक दरगाहें और दरसगाहें इकट्ठी रही हैं तो इस्लाम के परचम लहराते रहे। जब दरसगाहें अलहदा हुई, दरगाहें अलहदा हुई, मेरे भाई जो सुबह उठे फजर की नमाज पढ़े, असबाक की तैयारी करे, दिन में 8-8, 9-9 असबाक पढ़ाए, कभी बुखारी पढ़ाए,
कभी मिशकात शरीफ पढ़ाए, सियासत्ता की दीगर किताबें भी पढ़ाए, मगर वो तुझे पीर नजर नहीं आया। नबी की हदीस पढ़ाने वाला तुझे पीर नजर नहीं आया, जिसने सारी जिंदगी दीन को दे दी, सादा लिबास रखा, सादी खुराक रखी और अपने नफ्स को मार के लोगों के आगे झोली फैलाई, अपने लिए नहीं, इन दीन के मुसाफिरों के लिए। और मैं गिला करने लगा हूं पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों से, जो तुम्हारे लिए लोगों की बातें सुनता रहा, तुम्हारे लिए लोगों के आगे झोली फैलाता रहा। कितनी बार टूटता था, कितनी बार जुड़ता था, हौसला पस्त हो जाता था, अब दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन पलट के किचन देखता था तो कहता था खैर है, कोई बात नहीं, दो बातें सुन लूंगा, इनके पेट की आग बुझाऊंगा, इनके लिए लड़ूंगा, इनके लिए अपने आप को मारूंगा। जो अपनी जवानी लुटा दे, जो अपनी मैं मिटा दे, जो ऐरे गैरे की बातें सुन ले, वो पीर नहीं हो सकता। हमें तो पीर वो नजर आता है कि जिसके साथ पूरी बारात होती है, जो खंभों पे लटकता नजर आए, जिसके साथ बारात आए कहे हट जाओ मुसीबत आ गई है, और तुमसे ढंग से हाथ भी ना मिलाए, जो उस्ताद तुम्हें सीने भी लगाए, तुम्हें थपकी भी दे, तुम्हारा हौसला भी बढ़ाए, तुम्हें पढ़ाए, तुम्हारे सरों पे इज्जत की दस्तार सजाए, अपने पैसों से माला मंगा के तुम्हारे गले में सजाए, वो पीर नहीं। पीर वो है कि जो तुम्हें चार उंगलियों से मिला के तुम्हें परे कर दे, तुम फिर भी उसकी गाड़ी के टायरों से लिपकते हो। इसीलिए तो कश्मीर लुट रहा है। एक बात करने लगा हूं और बात खत्म करने लगा हूं। जब उम्मत के मोहसिन, उम्मत का बेड़ा उठा